हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज फ्रॉम द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर गुप्ता, ओनर ऑफ ए टीवी कंपनी, wants to expand his business. For this, he decided to increase the production of TV sets uniformly by a fixed number every year. His company produced 16,000 sets in third year and 25,000 sets in sixth year. On the basis of above information, answer the following questions. पूछ रहा है what is the production of TV sets in eighth year. अब अपने को पता है कि एपी जो चैप्टर है उसके अंदर दो चीज़ें अपने को पता लग जाए, ए और डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ये दो चीज़ पता लग गई तो अपन जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो अपना फोकस रहता है कि सबसे पहले अपन ए और डी का पता करें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का। तो अपन देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन एट्थ ईयर। अपने को निकालना है एट्थ ईयर में प्रोडक्शन कितना होगा। मतलब फर्स्ट मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर में कुछ प्रोडक्शन होगा, उसके बाद में एक क्या कर रहा है, फिक्स नंबर से एवरी ईयर जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ वो जो डी से बढ़ रहा है वो अपना क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से अपने को गिवन क्या है वो अपन लिख लेते हैं। तो अपने को गिवन है कि थर्ड ईयर मतलब थर्ड टर्म होगी अपनी। तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, और ये अपने को गिवन है दैट इज 16,000 सेट्स। और उसके बाद बोला है कि सिक्स्थ ईयर के अंदर मतलब सिक्स जो टर्म है वो होगी A प्लस 5D और दैट इज इक्वल टू 25,000। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने को दो इक्वेशन बन गई अपने पास में, ये दो इक्वेशन बन गई अपने पास। तो यहाँ से अपन इन दोनों को सोल्व करके ए और डी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसको फर्स्ट बोल देते हैं और इसको सेकंड बोल देते हैं। तो यहाँ से अपन 2 - 1 कर देते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, देखो a प्लस 5D इक्वल्स टू 25,000, a प्लस 2D इक्वल्स टू 16,000, और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। और यहाँ से देखो ये तो कट हो गया, ये हो जाएगा 3D इक्वल्स टू 9,000 और D अपना यहाँ से आ गया 3,000। क्लियर है चीज़। अब यहाँ से मैं बोल देता हूँ फ्रॉम 1 अपन A प्लस 2D दैट इज 2 × 3,000 इक्वल्स टू है 16,000। तो यहाँ हो गया 6,000, उधर जाएगा तो बचेगा 10,000। तो A इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 10,000। तो अपने पास में ये दोनों चीज़ें आ गई। अब अपने से जो क्वेश्चन पूछेगा उस निकाल पाएंगे अपन इजीली। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन एट्थ ईयर। मतलब ए एट्थ टर्म निकालनी है अपने को। तो ये हो जाएगा A प्लस 7D। ए अपने को पता है दैट इज 10,000 प्लस 7D, डी कितना अपना 3,000। तो यहाँ से हो जाएगा 10,000 प्लस 21,000, और यहाँ से जब ऐड करेंगे इसको दिस इज इक्वल्स टू 31,000। क्लियर है। तो यहाँ से आपको फिर वर्ड्स में लिख देना है देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन एट्थ ईयर इज 31,000। क्लियर है चीज़। सेकंड में पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 5 ईयर्स। अपने को पता है A इक्वल्स टू है 10,000 अपने निकाला था अभी, और D इज इक्वल्स टू 3,000। तो ये 5 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन निकालना है। तो मेरा मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स जो है टोटल कितनी होगी 5। तो यहाँ से अपने को पता है कि सम ऑफ n टर्म्स दैट इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। यहाँ से सम ऑफ 5 टर्म्स विल बी इक्वल्स टू 5/2 2a दैट इज इक्वल्स टू 2 × 10,000 प्लस n-1 5 - 1 दैट इज 4 इंटू डी इज 3,000। तो यहाँ से S5 जो आएगा अपना दैट विल बी इक्वल्स टू 5/2, ये हो जाएगा यहाँ से अपना 20,000 एंड यहाँ से 12,000, तो ये हो जाएगा 32,000। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 80,000। ठीक है। और यहाँ पे फिर अपने को वर्ड्स में लिख देना है कि टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 5 ईयर इज 80,000 सेट्स। ठीक है। थर्ड में पूछ रहा है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 40,000। अपने को पता है A इक्वल्स टू है अपना 10,000 और D जो है अपना दैट इज 3,000, और अपने से बोला है कि कौन से टर्म nth टर्म मतलब कौन से साल में जो प्रोडक्शन है वो 40,000 है। तो अपने को टर्म की वैल्यू गिवन है दैट इज 40,000। तो अपने को क्या निकालना है, n निकालना है।
क्लियर है? पता है ए एन जो होता है दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर nth टर्म की जो वैल्यू है वो दे रखी है दैट इज 40,000 इक्वल टू ए अपना जो है दैट इज 10,000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी अपने को गिवन है दैट इज 3,000। तो यहाँ से अपन जब इसको लेके आएंगे इधर तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10 दैट इज 30,000। इधर बचेगा n माइनस वन इंटू 3,000 इक्वस टू ये हो जाएगा 30,000। यहाँ से जब 3,000 अपॉन में जाएगा तो यहाँ से देखो एक कट हो जाएंगे 3 जीरो और ये बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 10। तो n इक्वस टू हो जाएगा 10 प्लस 1 दैट इज़ 11। तो कौन से साल में अपना जो प्रोडक्शन है वो 40,000 है, तो वो है 11th ईयर। तो अपन इसमें आंसर लिख देंगे देयरफॉर इन द 11th ईयर द प्रोडक्शन इज 40,000। क्लियर है चीज? नेक्स्ट है अपना केस स्टडी 2। द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 6,075 पीपल। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन सेमी सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट in such a way that each succeeding row has 15 seats more than previous ones। अपने को पता है, सपोज करो कि ये अपना स्टेज है, ठीक है, और ये अपनी फर्स्ट रो है स्टेज के ऑडिटोरियम में, और उसके बाद में जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ सीट्स क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ सीट्स ये कौन सी होगी, फर्स्ट रो, ये अपनी हो गई सेकेंड रो, ये हो गई थर्ड रो। क्लियर है? अब नंबर ऑफ सीट्स मैं इसमें मान लेता हूँ लेट से ए। तो अगले वाले में देखो इसने बोला है कि जो सक्सीडिंग रो है उसके अंदर 15 सीट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं प्रीवियस वन से, तो यहाँ होगी ए प्लस 15, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए प्लस 15 प्लस 15। तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये अपना डी होगा, ठीक है। और ये जो फर्स्ट रो सेकेंड रो ये क्या हो गई, अपनी टर्म्स हो गई। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट्स, हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो। तो अब ध्यान से देखो इसने क्या किया, इस क्वेश्चन में चुपके से अपने को फर्स्ट टर्म दे दी और पूछ रहा है कि 10th टर्म जो है वो क्या होगी, मतलब 10th रो में कितनी सीट्स होंगी वही पूछा इसने। यहाँ पे अपने को फर्स्ट टर्म दे दी दैट इज इक्वल टू 30, डी अपने को पता था वो कितना था 15, दैट इज इक्वल टू 15। और यहाँ पे अपने से पूछा है कि ए 10th क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो यहाँ से बोल देंगे ए एन जो होता है दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से अपने को बोला है ए 10th निकालनी है, तो यहाँ से ए कितना है 30 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 10, तो ये हो जाएगा 9d, डी है अपना 15, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 135 दैट इज इक्वल्स टू 165। अब यहाँ से वर्ड्स में आपको लिख देना है देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स इन 10th रो विल बी 165। क्लियर है जी? नेक्स्ट जो है ये वाला अपना सेकंड पार्ट है ना, ऊपर वाला थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए देखते हैं सेकंड में। फॉर 6,075 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी रोज नीडेड टू बी देयर। मतलब जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम कर दें तो अपने पास में गिवन है दैट इज 6075। क्लियर है? और एस एन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू होता है n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? अब एस एन की अगर बात करें तो वो वैल्यू गिवन है अपने को दैट इज 6075। एन अपने को निकालना है, मतलब टोटल रोज़ कितनी है वो बताना है अपने को। 2 इंटू ए कितना है 30 है, प्लस एन माइनस वन, एन तो अपने को निकालना है पता नहीं है, डी कितना है वो है 50। क्लियर है? देखो ए अपने को ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन था ना, वही यूज़ करना है अपने को। अब यहाँ से अपन बात करें 2 को अपन इधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 12,150 इक्वल्स टू एन, ये हो जाएगा 60 प्लस 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15n माइनस 15। यहाँ से अपना होगा 12,150 इक्वल्स टू n 60 माइनस 15 दैट इज़ 45 प्लस 15n, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से इसको मैं इधर लिख रहा हूँ अरेंज करके, तो ये हो जाएगा 15n स्क्वायर प्लस 45n इक्वल्स टू 12,150। 15 से कंप्लीट को अपन डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा n स्क्वायर प्लस 3n इक्वल्स टू 810। ठीक है? तो 810 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 810 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो अपन मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। मिडिल टर्म जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपना क्या आएगा 30n माइनस 27n
-810 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं n, तो यहाँ बचेगा n+30, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 27, तो ये हो जाएगा n+30 इक्वल्स टू 0। n-27 इंटू n+30 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू 27 या n की वैल्यू -30। तो नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती हैं, तो इसको हटा देंगे। अपन आंसर में लिख देंगे देयरफॉर वर्ड्स में अपने को लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी 27। क्लियर है ये चीज़। थर्ड में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन मिडल रो। तो देख लेते हैं भाई, अपने को पता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ रोज वो अभी निकाली है अपन ने, दैट इज इक्वल टू 27। तो अपने को मिडिल टर्म जब निकालनी है, देखो जब मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, उस केस में मिडिल टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 27 + 1 बाई 2th टर्म। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर वो ओड है तो मिडिल टर्म कौन सी होती है, मिडिल टर्म जो होती है दैट इज इक्वल्स टू n+1 बाई 2th टर्म होती है। इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो अपनी इवन हो, उस केस में अपने दो मिडिल टर्म आती हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप बता सको। तो मिडिल टर्म जो होगी यहाँ पे दो होंगी, पहली तो होगी n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। समझ में आ रही। जैसे मान लो 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो इसमें दो मिडिल टर्म हो गए ना ये वाली। तो एक तो आ जाएगी 4/2 मतलब सेकेंड टर्म, और उसमें +1 करेंगे तो थर्ड टर्म। यहाँ से अपन बोल देंगे कि जो अपनी मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी, 14th टर्म होगी। और इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द मिडल रो। मतलब क्या बताना है अपने को, 14th टर्म बतानी है कि वो क्या है, क्योंकि 14th टर्म बता देंगे तो पता लग जाएगा कितने नंबर सीट्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे बात कर लें तो A14 अपने को निकालना है। तो A14 क्या होगा, A+13D। और अपने को पता है कि A14, A अपना क्या था, A जो है वो अपने को पता है दैट इज़ 30, 13 इंटू D अपने को गिवन है दैट इज़ 15। तो यहाँ से हो जाएगा 30 + 15 3 जा 45, 4 15 और 4 195, और यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 5 to 225 अपनी सीट्स हो जाएंगी। क्लियर है चीज़। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स इन द मिडिल रो विल बी 225। ये आपको वर्ड्स में लिख देना है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं थर्ड का और पार्ट। इफ 6075 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 20 रोज। कि अपने को टोटल सीट्स जो है ऑडिटोरियम में वो लगानी है 6075, और अपन ने क्या किया, अपन ने सीट्स लगाई और 20 रोज अपन ने लगा दी। तो बोल रहा है कि कितनी सीट्स और हैं बची हुई हैं जो कि इसके बाद अपने को लगानी पड़ेंगी। तो अपन क्या करें, 20 जो रोज हैं इनमें टोटल सीट्स निकालने कितनी लगी हैं और वो माइनस कर दें जो टोटल गिवन है 6075 में से। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा अपने को कि बाद में कितनी सीट्स और लगानी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी अरेंज्ड वो कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 6075। यहाँ से निकाला था नंबर ऑफ सीट्स इन 20 रोज। तो अपने को वो निकालना है क्या, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना S20। मतलब सम कर दें 20 जो टर्म्स हैं वो पता है, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ से सम ऑफ 20 टर्म्स जो आ जाएगा दैट विल बी 20/2 अपॉन 2a, a अपना 30 है प्लस n-1 दैट इज़ 19, d अपने को गिवन है वो है 15। तो यहाँ से S20 विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू 60 प्लस 15 9 जा 135, 13 15 और 13 28। ठीक है। तो S20 विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू 5 345, और S20 जो आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3450। तो अपने को पता लग गया कि शुरू के 20 रोज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी लग चुकी हैं, दैट इज़ 3450। तो यहाँ से बोल देंगे देयरफॉर रिमेनिंग सीट्स टू बी अरेंज्ड आफ्टर 20 रोज वो हो जाएंगे अपनी 6075 - 3450
माइनस करेंगे तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 2625, ठीक है, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, ठीक है।